बदलापुर यौन उत्पीड़न के आरोपी अक्षय शिंदे का कल पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। पुलिस का दावा है कि अक्षय ने गोली चलाई, जिसके जवाब में चलाई गई गोली से उसकी मौत हो गई। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी क्या है। आपको बताते हैं कि आखिर उस वैन में ऐसा क्या हुआ था कि पुलिस को गोली चलानी पड़ी। कहीं जश्न है, कहीं आंसू है। जश्न मासूमों के साथ हैवानियत के आरोपी के ढेर होने का है और आंसू उस आरोपी की मौत के लिए सिस्टम की सदती को जिम्मेदार मानने का। अक्षय शिंदे बदलापुर कांड का आरोपी था। उस पर 2 छोटी बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप था। पुलिस एनकाउंटर में वो मारा गया। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद है जहां पर आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर किया गया। पुलिस को माने तो उनका कॉन्वॉय इसी रास्ते से जा रहा था। इसे हम मुमरा बाईपास कहते हैं और इसी सड़क से जब पुलिस का कॉन्वॉय जा रहा था तो आरोपी अक्षय शिंदे ने एपीआई नीलेश मोरे की पिस्तौल छीनी और फिर उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। अब आपको बताते हैं कि आखिर रास्ते में हुआ क्या और कैसे मारा गया अक्षय शिंदे। शाम के करीब 4:30 बजे का वक्त रहा होगा जब पुलिस वैन अक्षय को लेकर तालोजा जेल से ठाणे क्राइम ब्रांच सेंट्रल यूनिट के लिए निकली। इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने जो बयान दिया उसके मुताबिक संजय शिंदे आगे ड्राइवर के बगल में बैठे थे। पीछे की तरफ अक्षय शिंदे को लेकर 2 पुलिस वाले बैठे थे। अचानक आगे बैठे संजय शिंदे को पीछे बैठे नीलेश मोरे ने फोन किया और बताया कि अक्षय गाली गलौज कर रहा है। इंस्पेक्टर संजय ने गाड़ी रुकवाई और पीछे आ गए। उन्होंने अक्षय को समझाने की कोशिश की। अक्षय शिंदे बार बार पूछ रहा था कि मुझे कहां लेकर जा रही हो। वो धमकी भी दे रहा था और कह रहा था कि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अचानक अक्षय ने नीलेश मोरे का रिवॉल्वर छीन लिया और उस पर गोली चला दी। गोली नीलेश मोरे के पैर में लगी और वो जख्मी हो गया। अक्षय ने दोनों पुलिस वालों पर गोलियां चलाई। अब संजय शिंदे ने जवाबी फायरिंग की और गोली अक्षय शिंदे के सिर में लगी। वो वहीं ढेर हो गया। पुलिस सूत्रों की माने तो अक्षय शिंदे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वो उसी के अंदर वैन के अंदर बन गया था। अब सोर्सेस का यह भी कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस वैन है वो कहीं पर भी रुकी नहीं, यानी कि मुमरा बाईपास पर कहीं भी ये वैन रुकती नहीं है। सीधे पास ही के छत्रपति शिवाजी महाराज कलवा हॉस्पिटल जाती है, जहां पर सभी को इंजर्ड जो लोग होते हैं उनको एडमिट कराया जाता है। और अक्षय शिंदे के बारे में अगर जो कहा जाए तो उसे ऑन अराइवल डेथ डिक्लेयर किया गया, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिशन के पहले ही अक्षय शिंदे की मौत हो गई थी। अक्षय की गोली से घायल हुए एपीआई नीलेश मोरे अस्पताल में है, लेकिन अक्षय की मां पुलिस वाले पर ही आरोप लगा रही है, वो भी हत्या की। तुम लोग डायरेक्ट गोली डाल के उसको मार दिया और ऊपर से बोलेगा कि उससे फायरिंग किया करके। वो बच्चा पटाखड़ी चलाने को नहीं आता, गाड़ी नहीं चलाने को आता, इतना बड़ा बंदूक लेगा। कुछ भी बच्चे पे आरोप डालते तुम लोग, तुम्हारा नाम बड़ा करने के लिए। कुछ जीने का नहीं है, हम लोग को मरने का है। हम लोग को मरने का बस। वो बच्चे को उसका न्याय दिला दो बस। घर वालों और विपक्ष के सवालों के बीच सरकार ने एनकाउंटर की जांच सीआईडी को सौंप दी है और सीआईडी की टीम एनकाउंटर वाली जगहों से सबूत जुटाने की कवायद में जुटी है। महाराष्ट्र पुलिस की स्टेट सीआईडी टीम अब मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी है और आपको बता दें कि आज ही शाम कुछ देर पहले इसी स्पॉट पर सीआईडी की टीम मौजूद थी और यहां से उन्होंने कुछ लाल रंग के जो निशान बने हुए थे, जो कि शक है कि जो खून के निशान है, उसका सैंपल लिया और उसे फोरेंसिक टेस्टिंग के लिए भेज दिया है। स्टेट सीआईडी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि अक्षय शिंदे की मृत्यु कैसे हुई। वो उन पुलिस इंस्पेक्टर्स और पुलिस कर्मियों की भी स्टेटमेंट लेंगे और उसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जमा करेंगे। उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी और सवालों के जवाब मिलेंगे। दिव्येश सिंह के साथ सौरभ वक्तानिया, आज तक। बदलापुर के आरोपी अक्षय शिंदे की मौत पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। पूछ रहा है कि आरोपी को हथगड़ी में पुलिस वैन में बिठाया जाता है तो फिर उसने
पुलिस वालों से रिवॉल्वर छीनने की कोशिश कैसे की। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टियों के कार्यकर्ता एनकाउंटर के बाद जश्न मना रहे हैं। बदलापुर में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के आरोपी अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हुआ तो विपक्ष ने सवालों के तीर दागने शुरू कर दिए। जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था, लेकिन जो भी कल घटना घड़ी है उसमें काफी सारे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यही है कि क्या आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर या खून या जो भी हो वो हुआ है। दूसरी चीज सबसे अहम यही होती है कि जो आंदोलन करते थे, जिन्होंने जिस बात के खिलाफ आंदोलन किया, 7 दिन तक एफआईआर नहीं ली गई थी, वो जो आंदोलन किया उनके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए हैं वो केसेस के पीछे लिए जाएंगे, केसेस विड्रॉ किए जाएंगे। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज पर सवाल उठाता है और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। अब वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। विपक्ष सवाल पूछ रहा है तो सत्ता पक्ष जश्न मना रहा है। शिंदे गुट के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं और जश्न मनाया। बीजेपी और शिंदे गुट के नेता घायल पुलिस अफसर से भी मिल रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुंब्रा में कल अक्षय शिंदे की एनकाउंटर में मृत्यु हो गया, जिसके बाद से अपोजिशन जो है वो सरकार पर आरोप लगा रहा है कि ये एनकाउंटर के पीछे कोई बड़ी साजिश है, किसी बड़े नाम को छुपाने के लिए ये एनकाउंटर किया गया है। तो वहीं दूसरी ओर अब शिंदे सरकार या सरकार के जो लोग हैं वो सामने आ गए हैं और वो अब इसके समर्थन में नारे दे रहे हैं कि जो कृत्य अक्षय शिंदे ने किया था उसके लिए यही सजा है। आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे लिखा है, महाराष्ट्रात आहे शिंदेशाही, नराधमाला माफी नहीं या नराधमाला शिक्षा मिळालीच पाहिजे। यानी जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनको सजा मिलने ही चाहिए। ऐसे स्लोगन्स के साथ आज जो शिवसैनिक हैं एकनाथ शिंदे गुट के, वो सड़कों पर उतरे हैं। सर, आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, एक और अपोजिशन विरोध कर रहा है, आरोप लगा रहा है और आप समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आपको तो पता है कि बदलापुर में जो दुर्घटना घटी उसमें जो 2 नाबालिग लड़की थी उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश भर उनके खिलाफ सब आवाज उठाई गई, रेल रोको भी किया गया और उस वक्त सभी लोगों की मांग थी कि जल्द से जल्द इनको फांसी होना चाहिए। आपको याद होगा कि करीब 1 महीने पहले बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया था और लोगों ने रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया था। सियासत भी खूब हुई थी। विपक्ष ने शिंदे सरकार को घेरा था। विपक्ष ने गुनहगार के लिए फांसी की सजा की मांग की, लेकिन अब विपक्ष ने सरकार के लिए सवालों का फंदा तैयार किया है। आज जो घटना घटी कि पुलिस ने खुद के आत्मरक्षा के लिए गोलीबार किया, इसमें मुझे पूरा का पूरा गड़बड़ लगती है। हो सकता है कि मुख्य आरोपियों को खत्म करके आरएसएस और बीजेपी के जो संस्था के काम करने वाले लोग हैं, संस्था के लोग हैं, उसको बचाने के लिए ये प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसी शंका लोगों में है और हमें भी आती है। बदलापुर के जिस नराधम ने 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल ये है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। अक्षय शिंदे की मौत सियासी सवालों की लंबी फहरिस्त छोड़ गई है। पुलिस की कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस को हमला कर रहा था। देखिए, एनकाउंटर किसका होता है? एनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, एनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों को होता है। अगर ये मैटर चलता था कोर्ट में तो शायद उसको फांसी की सजा भी हो सकती थी। अक्षय शिंदे एक साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो सकता है और उसने पुलिस पर हमले की कोशिश की, खुद को खुदकुशी करने की कोशिश की और पुलिस को जवाबी फायरिंग करना पड़ा और पुलिस का जवाबी फायरिंग में उसको गोलियां लग गई। ये बात जरूर हमने ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें 2 पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य से आज महाराष्ट्र पर कई लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है।
सत्ता पक्ष और विपक्ष अक्षय शिंदे एनकाउंटर मामले को भुनाने में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि इस एनकाउंटर से किसको कितना फायदा होता है और किसको कितना नुकसान।